हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस सर्विसेज के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन जाती हैं। तो इस वीडियो में ये दो कॉन्सेप्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। पहले हम बात करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर हम कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन जाती है। तो वो किस तरह से, हमें क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, क्यों हमें इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे सोशली ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, लोगों को उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोस decision and perform those action which are desirable in turn of the objectives and value of our society। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी बिजनेस में, जिसमें हमारे अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस लग जाती हैं, कंपल्सरी हो जाता है कि अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्शन हमारा इस तरह का होना चाहिए जो कि सोसाइटी को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, या फिर सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई एक्शन या कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में हम सोसाइटी को क्यों देखें? तो उसका सिनेरियो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या कहता है ये। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है, जैसे फर्स्ट में लैंड है, सेकंड में यहाँ पर इंडस्ट्री बनी हुई है, थर्ड में यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज है जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोर्थ में हमारे पास प्रोडक्ट है, फिफ्थ इमेज में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें कुछ मार्केट दिखाई दे रही है, और सिक्स्थ इमेज में यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अपनी शॉपिंग करके जा रहा है। इस सिनेरियो से समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो वो कहाँ पे रह करता है? ऑब्वियसली अपनी इस सोसाइटी के अंदर ही करता है, इकोनॉमी के अंदर करता है। अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके पास क्या होनी चाहिए? एक लैंड होनी चाहिए। उसने लैंड को देखा और बिजनेस के बारे में सोच लिया कि मैं इस लैंड पे कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। ये लैंड जो है वो कहाँ से उसको प्रोवाइड की गई है? सोसाइटी द्वारा प्रोवाइड की गई है। जहाँ पे वो रह रहा है तो वहाँ पे वो क्या है, उसने लैंड को देखा और ये सोसाइटी द्वारा उसे प्रोवाइड की गई है। उसी के साथ अगर उसने कोई बिजनेस बनाया है तो ये भी एक इकोनॉमी के अंदर ही है, जहाँ पर रह रहा है या फिर किसी भी जगह पे उसने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, तो ये भी कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? सोसाइटी के अंदर ही। उसी के साथ थर्ड में देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज कहाँ से मिल रहे हैं उसको? बाहर से तो वो एम्प्लॉयज लेके नहीं आ रहा। ये एम्प्लॉयज भी उसको सोसाइटी के अंदर से ही मिल रहे हैं। इन तीनों केसेस में आपने एक चीज़ देखी कि जो भी चीज़ उसको प्रोवाइड की गई है नेचर द्वारा, सोसाइटी द्वारा, इसी जहाँ पर उसने प्रॉफिट अर्न करना है, जहाँ पर उसने अपना बिजनेस को चलाना है, वहीं से सब कुछ अरेंज किया जा रहा है। यानी कि जो रिसोर्सेज है उसे यही सोसाइटी से मिल रहे हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री में जो मशीनरी लगाई है, वो सब कुछ उसे इसी सोसाइटी से मिल रहा है। जब उसका फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वो फाइनली प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली मार्केट में जाएगा। मार्केट से वो प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? कंज्यूमर परचेज करेंगे। फाइनली कंज्यूमर जब उसके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे उसके बाद ही उसको प्रॉफिट अर्न होगा, उसकी जो अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन अर्निंग के पर्पस पे, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से कोई बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बन जाती है क्योंकि अगर उसने ये सारी चीज़ें सोसाइटी से ली है तो ऑब्वियसली सोसाइटी को भी उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। सोसाइटी में उसको लैंड मिला, उसके बाद उसे इंडस्ट्री, यहाँ देखो इंडस्ट्री में उसने काफ़ी सारा पोल्यूशन भी है। ये पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? ये सोसाइटी को हार्म करेगा, उनको नुकसान पहुँचाएगा, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियाँ होंगी। यहाँ पे अगर हम लेबर की बात करें, लेबर का क्या होता है कि अगर हम उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको जो भी इंसेंटिव्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ भी ढंग से काम नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि अगर ये हमें कुछ नहीं देता हम इसको क्यों दें, राइट।
सो प्रोडक्ट आपका किस क्वालिटी का है, अगर मार्केट में जा रहा है तो अगर आपका प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होगा तो पर्सन उसको खरीदेंगे, नहीं होगा तो पर्सन उसको नहीं खरीदेंगे। सो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह की सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी से कुछ चीज़ें ले रहे हो तो सोसाइटी को देना भी पड़ता है। वो किस बेसिस पे देना पड़ता है कि उसमें आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, जिससे आप इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, अपनी इकोनॉमी को हार्म ना करें, जिससे जो सर्कल है वो ठीक ढंग से चलता रहे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोशल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, एक है सोशल और दूसरा है लीगल। अब ये सोशल क्या होता है? सोशल का मतलब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ बैक बाय लीगल प्रोविजन। सो यहाँ पर क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो लीगली नहीं होती है। सो यहाँ पर क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ चॉइस। सो अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लोगों का भला चाहते हैं, सोसाइटी का भला चाहते हैं, तो उस केस में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पर हमें कोई बाउंड नहीं कर रहा, कोई हमें प्रेशर नहीं डाल रहा, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं कि हमें ये चीज़ फॉलो ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी चॉइस है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर रहे हैं। सो इसी के साथ क्या है, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द नेम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर क्या है, ये फुलफिल नहीं की जा सकती लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर। ठीक है, उसी के साथ देयर आर नो पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन नो फॉलोइंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पनिशमेंट नहीं देती है अगर आप इस तरह के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते हो, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से सोशल की जो समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपल्सरी अंडर एनी ऑफ द लॉ ऑफ एक्ट्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर लीगल की बात कर ली गई तो ये क्या है, कंपल्सरी हो जाता है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, किसी लॉ के थ्रू अगर किसी चीज़ को क्रिएट किया जाता है तो वो क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि और इसको क्या है, ये कंपल्सरी है, इसको निभाना ही पड़ेगा। कोई भी पर्सन ऐसा है जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर नहीं निभाता है तो क्या होगा उसके साथ, उसको उसके अगेंस्ट कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, उसको पनिशमेंट के तौर पर वहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ सकती है। सो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉलो देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क्या करेगी, लीगल एक्शन को उस पर्सन के अगेंस्ट चलाएगी। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट बात आती है कि आखिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे हमने पहले बात की कि हमें सोसाइटी से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, हम अगर कुछ भी चीज़ प्रोवाइड, अगर हमें प्रॉफिट भी चाहिए तो ऑब्वियसली वो भी हमें सोसाइटी में रहकर ही मिलेगा। हमने कोई बिजनेस किया है तो ऑब्वियसली वो भी हम सोसाइटी में रहकर ही करेंगे। सो यहाँ पर वो कहता है, क्या क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर नीड क्यों बनी है हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज द right thing to do when it comes to social responsibility। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि जब हमारी सोशल जिम्मेदारी की बात आती है तो क्या करना सही है और क्या करना गलत है। यहाँ पे दो फैक्ट्स सामने आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो लोगों की परवाह किए बिना अपने बिजनेस को स्टार्ट करने लग जाते हैं, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोगों को उससे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं उस इंडस्ट्री के खिलाफ कि इस इंडस्ट्री द्वारा हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे गंदा पानी, उस इंडस्ट्री से गंदा पानी आ रहा है तो वो अपनी नदी नालियों में मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इंडस्ट्री अपने फ़ायदे को देखते हुए नहीं कवर करती, लेकिन जो लोग होते हैं इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड है यहाँ पर। सो फर्स्ट पॉइंट है कि जब हम सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है, राइट एंड रॉन्ग। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे दो ही सिनेरियो सामने आते हैं, या तो वो चीज़ सही है या तो वो चीज़ गलत है। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी एथिक्स इश्यूज क्या होते हैं। अगर हम एथिक की बात करते हैं, कौन से एथिक मॉरल होते हैं, और किसी भी पर्सन के अंदर वैल्यूज़
इक्वालिटी, सोशल कन्वर्सेशन, वो पर्सन कितना रिस्पेक्टफुली है या फिर कितना ऑनेस्ट है, पूरी डिग्निटी के साथ अपने बिज़नेस को कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। तो ये काफ़ी सारे कौन से एथिक्स, मॉरल होने चाहिए किसी भी बिजनेसमैन के अंदर। सो जिसके बेसिस पे वो ये चीज़ देख सकता है कि कौन सी चीज़ है जिसको करने से मेरी सोसाइटी को हार्म होगा और किस चीज़ों को ना करने से मेरी सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा। तो कोई भी बिजनेसमैन के अंदर अगर एथिक्स, मॉरल्स होंगे तो वो अपने बिज़नेस को सही ढंग से चला सकता है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचेगा, सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, एथिक्स, मोरल है, जिसके बिहाफ पे उसने अपने बिजनेस को भी चलाया है और उसने सोसाइटी का भी ध्यान रखा है। पहले समय में क्या होता था, काफ़ी सारी पुरानी जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी सारा पोल्यूशन करते हैं। आज के समय में काफ़ी सारी ऐसे उसके अल्टरनेटिव्स आए हैं जिसके कारण हम उन चीज़ों को रिमूव करके नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक इंडस्ट्री वाले को यहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं उस चीज़ को यूज़ करूँ या फिर ना करूँ। अगर वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, तो उससे जो सोसाइटी को है कम नुकसान होगा, कम खतरा होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उस केस में अगर वो चीज़ नहीं खरीदता है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रॉन्ग डिसीज़न ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, हमारी सोसाइटी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सो यहाँ पर नीड का मतलब यही है कि आखिर क्यों नीड पड़ी, ताकि हम सही डिसीज़न ले सकें अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट, राइट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यहाँ बात की थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस के बारे में, जिसमें हम बेसिकली इंट्रो की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।